समय मैं आज एक वीडियो व्यास मुनि के बारे में बनाना चाहती हूँ। उनका जन्म, वे किसके पुत्र थे और उनका जन्म कैसे हुआ था। तो आप लोग महाभारत में सत्यवती के बारे में जानते होंगे, जो कि हस्तिनापुर के राजा हुए थे, उनकी पत्नी थी। तो सत्यवती एक मल्लाह की बेटी थी। वो नाव चलाकर इस पार से उस पार ले जाया करती थी। तो जो उनका नाम पहले मत्स्यगंधा था, मत्स्यगंधा, उसके अंदर से मछली की गंध आया करती थी। तो बाद में उनका नाम सत्यवती पड़ा। तो एक बार पराशर मुनि नदी पार करना चाह रहे थे, तो वही थी। तो उन्होंने जब नाव में बैठ गए तो मत्स्यगंधा से कहा कि इस समय ऐसी घड़ी नक्षत्र है कि जो इस समय पुत्र जन्म लेगा वह बहुत विद्वान और बहुत ज्ञानी होगा, बहुत महान मुनि होगा। इसलिए हमें इस नक्षत्र में एक पुत्र को जन्म देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मत्स्यगंधा ने कहा कि देखिए, ये खुला नाव वो है और यहाँ उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चारों ओर ऐसी धुंध वातावरण कर दूंगा कि नाव तुम्हारी किसी को दिखाई नहीं देगी। और इस तरह से उन्होंने मत्स्यगंधा को तैयार कर लिया। तो मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, क्या तुम इसे समाप्त कर सकते हो। तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे पुत्र पैदा होने के बाद तुम्हारे शरीर से ये गंध दूर हो जाएगी और तुम्हारा नाम सत्यवती हो जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो सत्यवती सहमत हुई। उसके उपरांत उन्होंने इसका वेद व्यास जो थे उनको जन्म दिया और इस तरह से उनका जन्म हुआ। पराशर मुनि और सत्यवती के संयोग से उनका जन्म हुआ। तो आप तो जानते हैं, वेद व्यास ने बहुत से ग्रंथों की रचना की और महाभारत की रचना वेद व्यास के ही द्वारा की गई है, जो कि हमारे हिंदू ग्रंथ लिखे उन्होंने, अष्टादश पुराण, इसे सब उन्होंने चारों ऋग्वेद, सामवेद का, अथर्ववेद वगैरह का निर्माण किया, तो उन्होंने ही बनाया। तो इस तरह से उन महान मुनि वेदव्यास का जन्म हुआ था। और बाद में उनकी शादी हस्तिनापुर के राजा के साथ हुई। उसका कारण ये था कि उनकी जो पहली पत्नी थी गंगा, वो तो चली गई थी। वो उन्होंने उससे भीष्म को वापस ले लिया था और उसको गंगा में नहीं बहाने दिया, तो वो तो चली गई थी। और शांतनु ने बाद में मत्स्यगंधा के जो रूप था उसमें मोहित होकर उससे शादी करने का विचार उनके मन में आने लगा। वे बहुत उस बात को लेकर दुखी रहते थे कि कैसे शादी हो, क्या हो। तो लेकिन वो तैयार नहीं थे, उसके मत्स्यगंधा के जो पिता थे। तो भीष्म पिता को जब अपने पिता की दुख का कारण पता चला तो वे गए उनके पास, जो सत्यवती थी उनके पिता के पास, और उन्होंने कहा, शादी का लिए कहा अपने पिता के साथ शादी करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके तो पहले पुत्र तुम हो, अगर कल तुम शादी कर लेते हो, तुम्हारे बच्चे होते हैं, तो मत्स्यगंधा के बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आपको ऐसी आशंका है तो मैं शादी नहीं करूँगा, आप शादी कीजिए। तो उन्होंने कहा इसकी क्या। तब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की। कोई बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करता है ना, तो उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। क्यों कहते हैं कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की जिसको उन्होंने कभी तोड़ा नहीं था, और अपने पिता का विवाह मत्स्यगंधा के साथ संपन्न करा दिया। और उन्होंने कहा कि मैं हस्तिनापुर के राज्य की हमेशा रक्षा करूँगा, जो उस पर गद्दी पर बैठेगा मैं हमेशा उसका रक्षक रहूँगा। तब उसके पिता तैयार हो गए सत्यवती के, और शांतनु के साथ उनकी शादी संपन्न हुई। और फिर उनके ही ये जो
उनके 2 पुत्र हुए, दोनों कहना एकदम युद्ध में चाहे उसमें दोनों ही समाप्त हो गए। तब वेद व्यास आए, वेद व्यास के आशीर्वाद से उनके दोनों बहुओं के लड़के हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। लेकिन उनमें जो ये था, क्या कहते हैं, ये बोल रहे, उनके तीसरे भाई थे जो उनका नाम इस समय याद नहीं आता, उनका भी जन्म एक दासी के द्वारा हुआ। उसको भी वेद व्यास मुनि का विदुर की माँ को भी उनका आशीर्वाद मिला। तो वे दासी के पुत्र होने के कारण शरीर से कुछ हीन थे, और जो पांडु थे इनकी माँ ने आँख बंद कर ली थी, नहीं देख के उन्हें पीली हो गई थी, क्योंकि ऋषि वेश में थे, एकदम जटा। उन्होंने मना किया था उस समय आने के लिए अपनी माँ से, सत्यवती से, कि ऐसी अवस्था में मुझे नहीं आना चाहिए, अभी मेरा कुछ उनका पूजा पाठ चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम आओ। तो वो देख कर पीली हो गई थी, तो उनके पांडु पैदा हुए। और जो धृतराष्ट्र की माँ थी, उनका मुनिवेश भयंकर देख के वो आँख बंद कर ली, तो उनके धृतराष्ट्र पैदा हुए। इस तरह से तीनों का जन्म हुआ। तो अंधे को राज्य नहीं दिया जा सकता था, तो पांडु को राज्य मिला। इस तरह से ये जो है पांडु, लेकिन बाद में वन में चले गए कि भाई वन में रहने का मन कर रहा है, घूमने फिरने का, तो वो धृतराष्ट्र को राज्य सौंप कर वन में चले गए। तो वन में तो आप जानते ही हैं कि वो कुछ दिन रहे, लेकिन उन्हें एक ऋषि का श्राप मिल गया, क्योंकि उन्होंने अनजाने में उसको समझा कि ये कोई मतलब उन्होंने उस समय वेश धारण कर रखा था मृग का, हिरण का। तो जब उन्होंने उसे हिरण समझ के उन्हें तीर मार दिया, तब बाद में पता चला कि नहीं ये तो ऋषि थे, और उन्होंने श्राप दे दिया कि आप निसंतान रहेंगे। निसंतान का जब श्राप दे दिया, तो जो कुंती थी इसे किसी भी देवता का आवाहन करके उससे संतान प्राप्त करने का आशीर्वाद दुर्वासा मुनि ने दिया था। तो दुर्वासा मुनि के तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जो धर्मराज थे युधिष्ठिर, उनका यम को आह्वान किया तो युधिष्ठिर हुए। फिर बाद में जो पवन देव का आह्वान किया तो ये हुए, क्या कहते हैं, भीष्म हुए। और फिर बाद में इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे तो 3 पुत्र हो गए, माधवी जो दूसरी पत्नी थी उनकी, उसको भी पुत्र के लिए उसने देवताओं का आह्वान करके 2 पुत्र उनके हुए। इस तरह से 5 पांडव का जन्म हुआ, जिसमें कि दूसरे देवताओं का ही सहयोग रहा, क्योंकि उनको तो ऋषि का श्राप था, उनको बच्चे नहीं हो सकते थे। तो इस तरह से 5 पांडव का जन्म हुआ। ऋषि जो वेद व्यास थे पराशर मुनि के पुत्र थे। तो वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।